हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल श्री श्याम हैंडल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एंड्रॉइड बिलिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो स्टेशनरी शॉप पे होने वाला है। अगर आपकी भी अपनी कोई स्टेशनरी शॉप है तो आप इस मशीन को यूज़ करके वहाँ पे इजीली बिलिंग कर सकते हैं, इजीली इसमें प्रोडक्ट एड अपडेट कर सकते हैं, इजीली आप इसमें रिपोर्ट्स भी आपकी निकाल सकते हैं डेली सेल्स की। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टेशनरी आइटम है वो ऐड है। और फ्रेंड्स, उससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस डालें आप उनको सबसे पहले देख सके, नोटिफिकेशन मिलते ही। और फ्रेंड्स, लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे पहले आइटम का आपको फोटो मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको आइटम का नेम एंड आइटम का प्राइस। तो ये सारी चीजें आप इस मशीन में इजीली ऐड कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट की ये डिटेल्स हैं वो आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं और आगे के वीडियो में हम वो डिस्कस भी करेंगे कि हमें कैसे ऐड करनी है। एंड आप यहाँ पे इसका भी जो इंटरफेस है वो देख सकते हैं, एकदम सिंपल है, इजी है। इजीली आप इसमें बिलिंग भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है। तो जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो हमें ऐड करनी होगी, वो आगे हम अभी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो स्लिप प्रिंट होती है उस पर हमारी शॉप का नेम प्रिंट होना चाहिए सबसे ऊपर। तो अगर आपकी अपनी कोई शॉप का नेम है तो आप वो कैसे ऐड करना है आपको हम देखते हैं वीडियो में। तो आपको यहाँ पे 3 लाइन्स पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट के ऑप्शन में जाना है। एंड रिपोर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे हेडर फुटर सेटिंग मिलती है। जो भी आपकी सबसे ऊपर वाली लाइन है वहाँ पे आपकी शॉप का नेम आपको लिखना होता है। जो भी आपका शॉप का नेम है आप वहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। एंड 5 लाइन आपको हेडर की मिलती है, 4 लाइन फुटर की। तो आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट भी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी जो शॉप होती है वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो वो कैटेगरी कैसे ऐड करनी है, आपको यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शन पे जाना है। तो आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरी हमने यहाँ से पहले से ही ऐड की हुई है। आप इनको एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको नई कैटेगरी ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर टैप करना होगा। प्लस के आइकन पर टैप करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आप यहाँ पे नेम लिख देंगे और उसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि जो हमने कैटेगरी भी ऐड की है यहाँ पे ऐड भी हो गई क्या। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी कैटेगरी ऐड करने के बाद हमें हमारे प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है। प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, अगर आपको कोई फेवरेट प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे उसको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं तो। बट आपको अगर नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली प्लस के आइकन पर टैप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की रेट, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो ऐड करनी होगी। प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड करने के बाद ये आप यहाँ पे आइकन जो देख रहे हैं इस आइकन पे आप टैप करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की फोटो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप बैक जाके जब देखेंगे बिलिंग सेक्शन में तो आप देख सकते हैं जो भी हमने प्रोडक्ट ऐड किए वो आपको यहाँ पे इस तरह से सब कुछ दिख जाएंगे। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप इस तरह से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके भी इजीली बिलिंग कर सकते हैं उनकी। तो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई कैटेगरी वाइज चूज करके बिलिंग करना है आपके प्रोडक्ट की तो वो भी आप कर सकते हैं। जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उनका आप यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसकी इजीली बिलिंग कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं तो इसको डिफॉल्ट में आप ऑल कैटेगरी पे सेट करके रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्च करके भी उसका बिलिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। एंड जो भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की अगर बिलिंग करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कार्ट में ऐड हो जाते हैं। कार्ट में ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप उनकी कैटेगरी प्लस एंड माइनस कर सकते हैं जितनी भी आपको कैटेगरी ऐड करनी है। अगर आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। और बिल बनाने के लिए सिंपली पेमेंट मोड जो है वो कैश और ऑनलाइन में आजकल होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे आप जो भी हमारी कैटेगरी पेमेंट की वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप सिंपली इससे बिल बना सकते हैं। बिल बटन आप जैसे ही यहाँ पे ग्रीन आइकन को प्रेस करेंगे तो आपका बिल निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो शॉप का नेम है सबसे ऊपर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे डेट टाइम आ चुका है एंड यहाँ पे बिल नंबर आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का नेम आ गया एंड प्रोडक्ट की जो रेट है, उसके बाद कितनी कितनी क्वांटिटी में दिया, टोटल उनका अमाउंट कितना हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो देख रहे कितना सिंपल इसका बिल फॉर्मेट है। तो इजीली आप इस मशीन से, आपकी अगर कोई स्टेशनरी शॉप है तो वहाँ पे आप इजीली इसमें बिलिंग कर सकते हैं। एंड जो हमारी बिलिंग्स होती है फ्रेंड्स उनकी हमें रिपोर्ट भी देखनी होती है, ओल्ड डेट की या प्रेजेंट डेट की। तो हमें कैसे देखनी होगी, आपको यहाँ पे रिपोर्ट के ऑप्शन में जाना है। रिपोर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको आपका पासवर्ड लगाना है। एंड पासवर्ड लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल वाइज रिपोर्ट है। अगर आपको ये प्रिंट करनी है रिपोर्ट तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं डेट वाइज सेलेक्ट करके।
कौन सी डेट की आपको प्रिंट करनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली आइटम वाइज रिपोर्ट है, आपको यहाँ पे फिर से डेट सेलेक्ट करनी है। ऑल डेट की भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे शो प्रिंट करना है। अगर आप इसको प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे शो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, जितनी जितनी क्वांटिटी में हमारे सेल हुए हैं, टोटल उनका कितना अमाउंट हुआ है, वो आप यहाँ पे इजीली देख भी सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। थर्ड, अगर यहाँ पे आप जो कैटेगरी वो मिलती है आपको रिपोर्ट, यहाँ पे आपको पेमेंट समरी रिपोर्ट होती है। अगर आपको ओनली समरी देखनी है हमारा कितना कलेक्शन हुआ है, कितना हमारा आज के बिलिंग हुई टोटल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शो रिपोर्ट करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश अमाउंट जो हमारे पास इतना ही आज कलेक्शन हुआ है, जो भी हमने बिल करी। आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आज के इस वीडियो में आपने देखा कि जो भी हमने बिलिंग्स करी, प्रोडक्ट ऐड अपडेट करे एंड जो भी हमने रिपोर्ट्स वगैरह निकाली, वो कितना ईजी तरीके से हमने इसमें मैनेज किया है। एकदम इजी सॉफ्टवेयर है। आप इस मशीन को यूज़ करके आपकी जो स्टेशनरी शॉप है वहाँ पे इजीली इससे आपका पूरा बिलिंग सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। इजीली आपकी शॉप को बिलिंग के थ्रू आप इजीली रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।